फेनिक्स सीएनसी मशीन मेंटेनेंस से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए गए हैं। उनके उत्तरों के साथ विस्तृत हिंदी में विवरण भी दिया गया है। यह क्विज तकनीशियन, इंजीनियर या मेंटेनेंस स्टाफ के लिए उपयोगी है जो फेनिक्स सीएनसी मशीनों पर कार्य करते हैं। 1. फेनिक्स सीएनसी मशीन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: मेमोरी में डेटा को बनाए रखना। विवरण: बैटरी फेनिक्स सीएनसी मशीन की मेमोरी जैसे कि पैरामीटर और प्रोग्राम को पावर ऑन ऑफ होने की स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए होती है। बैटरी फेल होने पर प्रोग्राम और पैरामीटर डिलीट हो सकते हैं। 2. सीएनसी मशीन में बैटरी बदलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर: मशीन ऑन स्थिति में बैटरी बदलनी चाहिए। विवरण: यदि बैटरी मशीन ऑन रहते बदली जाती है तो मेमोरी सपोर्ट मिलता रहता है और डेटा लॉस नहीं होता। 3. फेनिक्स सीएनसी मशीन में कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरफेस उपयोग होता है? उत्तर: फेनुक पीएमसी और फेनुक सिस्टम पैरामीटर। विवरण: पीएमसी लॉजिक और पैरामीटर सेटिंग के लिए फेन्यूसी का इनबिल्ट इंटरफेस यूज होता है। यदि स्क्रीन पर बैटरी लो अलार्म आता है तो क्या करना चाहिए? उत्तर: तुरंत नई बैटरी लगानी चाहिए। यह अलार्म यह दर्शाता है कि बैटरी जल्द ही खराब हो सकती है और डेटा लॉस हो सकता है। किस पैरामीटर से बैकअप लिया जाता है? उत्तर: पैरामीटर 9000 से लेकर 9999 तक। विवरण: इन पैरामीटर में मशीन के कार्य और प्रोग्राम संरचना की जानकारी होती है। बैकअप नियमित रूप से लेना जरूरी है। 6. सीएनसी मशीन में जेडारेन ऑपरेशन क्या होता है? उत्तर: मशीन को होम पोजीशन पर लाना। विवरण: जीरो रिटर्न (ZRN) मशीन को उसके मूल स्थान पर रेफरेंस करने की प्रक्रिया है। फेनिक मशीन में अलार्म्स कैसे क्लियर किए जाते हैं? उत्तर: कारण पहचान कर उचित सुधार के बाद रीसेट बटन दबाकर। जब तक त्रुटि का कारण हल नहीं किया जाता, अलार्म क्लियर नहीं होता। सर्वो ड्राइव की खराबी कैसे पहचानें? उत्तर: ड्राइव पर दिखाई देने वाला अलार्म कोड देखकर। विवरण: प्रत्येक ड्राइव पर एक एलईडी डिस्प्ले होता है जो एरर कोड दिखाता है, जिसे मैन्युअल से मिलाकर देखा जाता है। 9. फेनिक्स सीएनसी मशीन में कौन सी मेमोरी बैकअप के लिए प्रयोग होती है? उत्तर: SRAM स्टैटिक आरएम। विवरण: SRAM में पावर सप्लाई रहते डेटा बना रहता है और बैटरी सपोर्ट से पावर ऑन ऑफ में भी सुरक्षित रहता है। 10. सर्वो मोटर की मेंटेनेंस कैसे करें? उत्तर: नियमित रूप से कूलिंग, वायरिंग और कनेक्शन चेक करें। विवरण: गर्मी, ढीले कनेक्शन और वाइब्रेशन से मोटर खराब हो सकती है। 11. मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या कार्य है? उत्तर: मशीन के मूविंग पार्ट्स को चिकनाई देना। विवरण: यदि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो स्लाइड और बॉल स्क्रू जल्दी घिस जाएंगे।
12 इनकोडर का कार्य क्या है? उत्तर मशीन के मूवमेंट की पोजीशन को कंट्रोलर को बताना। विवरण एनकोडर एक्सेस के मूवमेंट की फीडबैक देता है जिससे पोजीशनिंग एक्यूरेसी बनी रहती है। 13 स्पिंडल अलार्म आने पर क्या करें? उत्तर स्पिंडल ड्राइव और मोटर की जांच करें। विवरण टेम्परेचर, लोड, वायरिंग इत्यादि की जांच आवश्यक है। 14 पेन्यूज कंट्रोलर में डीएनसी क्या है? उत्तर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीधे कंप्यूटर से प्रोग्राम चलाना। विवरण यह सीरियल कम्युनिकेशन के द्वारा बड़े प्रोग्राम चलाने के लिए उपयोगी होता है। 15 एनसी और सीएनसी में क्या अंतर है? उत्तर एनसी मैनुअल प्रोग्रामिंग आधारित होता है जबकि सीएनसी में कंप्यूटर आधारित ऑटोमेशन होता है। विवरण सीएनसी में एडिटिंग, स्टोरेज, फीडबैक और रिपीटेबिलिटी अधिक होती है। 16 बैकअप प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें सेव की जाती हैं? उत्तर पैरामीटर, प्रोग्राम, पीएमसी डेटा, मैक्रो वेरिएबल्स। विवरण डेटा लॉस से बचने के लिए नियमित बैकअप बहुत जरूरी है। 17 मशीन अलाइनमेंट में किस टूल का प्रयोग होता है? उत्तर डायल गेज और लेवलिंग टूल। विवरण मशीन के स्लाइड्स और स्पिंडल का अलाइनमेंट बहुत आवश्यक है ताकि प्रिसिजन बना रहे। 18 पावर फ्लक्चुएशन से मशीन को कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर स्टेबलाइजर या यूपीएस लगाकर। विवरण फ्लक्चुएशन से सीएनसी कंट्रोलर को नुकसान हो सकता है, इसलिए पावर क्वालिटी बनाए रखना जरूरी है। 19 सीएनसी मशीन में एयर प्रेशर का क्या उपयोग है? उत्तर टूल क्लैंपिंग, कूलेंट ब्लो और स्लाइड क्लीनिंग में। यदि एयर प्रेशर सही नहीं होगा तो टूल चेंजिंग फेल हो सकता है। 20 मशीन मेंटेनेंस का सबसे जरूरी नियम क्या है? उत्तर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल का पालन करना। समय समय पर जांच करने से ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है और मशीन की लाइफ बढ़ती है। ललित